राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीलमपुर जाफराबाद गली मटके वाली में उस वक्त पूरे इलाके में हड़कंप मच गया जब 30/9 गली इमामबाड़ा में एक ही मकान नंबर 954 में एक ही मकान के 3rd फ्लोर पर 4 लोगों के मृतक होने की खबर मिली। जैसे ही ये खबर मिली वैसे ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, सनसनी मच गई और मौके पर पुलिस की टीमें पहुंचने लगी। 40 साल के इसरार जो जीन्स का काम बॉम्बे से किया करते थे, उन्होंने पहले अपनी बीवी फ़रहीन और दोनों जिसकी याशिका और इनाया दोनों छोटी नन्ही मासूम बच्चियों को गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद अपने आप को ही गोली मार ली। क्या ये पूरा मामला है? मौके पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम FSL टीम लगातार पहुंच रहे हैं और इलाके में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। बताया ये जा रहा है जीन्स के कारोबार में जो पहले 4 साल पहले दुबई से अपना कारोबार बंद किया था, उसके बाद जीन्स के कारोबार में ख़ासा नुकसान के बाद कर्ज़ होने की वजह से पूरी तरह से सदमे में ये परिवार था और किस वजह से इन लोगों ने इतना बड़ा कदम इसरार ने उठाया कि दोनों नन्ही मासूमों को और उनकी माँ को भी कत्ल कर दिया। और दूसरी बात, एक और रैयान और रईद जो बेटे थे दोनों, वो दोनों बाहर ही थे, उन दोनों को छोड़ दिया। क्या ये पूरा मामला है? अब इसकी जांच में दिल्ली पुलिस पूरी तकनीकी तरीके से वो अब पूरे मामले को देख रही है और मौके पर तमाम इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार पहुंच रही है। स्थानीय विधायक अब्दुल रहमान भी यहाँ पहुँचे और जो तमाम टीम्स हैं वो पहुँची हैं और जो हालात हैं मकान की वो मैं फ़िलहाल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मौके पर जो FSL की टीम पहुँची वो तस्वीर भी आपके स्क्रीन्स पर है इस वक्त। और जो पूरी तरह से कंजस्टेड एरिया है उस जगह पर इस तरह से और अपने ही परिवार को पूरे ख़त्म कर लेना, ये भला कहाँ की इंसाफ़ी है? कहाँ का ये, क्या कहूँ मैं इसको, कि अपने ही घर परिवार को खुद ब खुद ख़त्म कर लिया। और आखिर क्यों दोनों ही नन्ही मासूमों को कत्ल कर दिया, गोलियां मार दी, दोनों बच्चों को छोड़ दिया? क्या वजूहात रहीं? काम कारोबार का मामला था, नुकसान का मामला था, या फिर घर की आपसी कलेश का मामला था? ये अभी तक पुलिस भी देख रही है। मैं कहूँ पूरी तरह से ये ब्रूटल हत्याएं हैं और आखिर इस तरह की घटना को अंजाम किस तरह और क्यों दिया गया, अब ये पुलिस के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती होगी इस बात को भी जानना। फ़िलहाल यही वो मकान है जिसमें इस कत्ल को अंजाम दिया गया और इसी मकान का 3rd फ्लोर पर ये पूरा मामला। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक ये परिवार 4 साल पहले यहाँ रहने आया था। इस परिवार में कुल 6 लोग थे, 2 लड़के जिनका नाम रैयान और रईद है और 2 लड़कियाँ याशिका और इनाया और माँ इनकी फ़रहीन। फ़िलहाल इस परिवार में इसरार ने जिस तरह से पहले फ़रहीन को गोली मारी और याशिका और इनाया दोनों ही मासूमों को भी गोली मार दी। बेटे बताया जा रहा है कि उस वक्त बाहर थे। मौके पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो पहुँचे और इस पूरे मामले को देखकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरी राजधानी को हिला देने वाला मामला है। आखिर क्या कुछ वजूहात सामने रही होगी कि इसरार ने इतना बड़ा कदम सामने उठाया? क्या कुछ उसको टॉर्चर किया जा रहा था काम कारोबार को लेकर, या फिर घर का कुछ कलेश का मामला था? पुलिस के तमाम आला अधिकारी, DCP, एडिशनल DCP, ACP, तमाम के तमाम थोड़ी करता है मौके पर पहुँचे और कुछ भी कहना उन्होंने कहा कि जल्दबाजी होगी, इस मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही जो भी कुछ होगा वो ज़रूर लेटेस्ट अपडेट दी जाएगी। लेकिन ये बात साफ़ है कि इसरार ने पहले अपनी ही पत्नी को गोली मारी और फिर दोनों लड़कियों को गोली मारी और गोली मारने से पहले उनको कुछ ऐसा नशीला पदार्थ दिया जिससे वो नशे में आ गए थे और अपनी बीवी को गोली मारी और दोनों ही नन्ही मासूमों को भी गोली मार दी। इलाके में हड़कंप और सनसनी का माहौल है। लोगों को एक भय और एक डर सा महसूस हो गया कि आखिर ये क्या पूरा मामला है। क्या कोई ऐसा तो नहीं कि बाहर से आके इस कत्ल को, इस पूरे परिवार को ख़त्म कर गया, या फिर घर पर कोई और जानकार या फिर दोस्त में आया हो कर गया हो? कोई हथियार वगैरह मिले या नहीं मिले ये अभी साफ नहीं कर पाए हैं पुलिस भी जो है, लेकिन भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है और क्या पूरा मामला बहुत ज़्यादा दर्दनाक